जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम भूगोल 2009 में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है क्लास 12th में, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक पूछे गए होंगे, जो कि 2009 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो उन सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आ गया है बहुत ही। और कितने दिन बच गए हैं? मुश्किल से एक सप्ताह बच गया है। ठीक है, तो एक सप्ताह में मैं कोशिश करूँगा कि जो पिछले साल मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2021 तक का, वो मैं सब करवा दूँगा। और हो सकता है एक एक दिन में मतलब 2 साल का वीडियो डाल दूँ। जैसे आज 2009 का हो गया, तो 2010 और 11 दोनों का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। ठीक है, और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक दे दूँगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सलेम संबंधित है। यानी कि जो सलेम ज़िला है तमिलनाडु में, वो सलेम किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है, सलेम संबंधित है। सलेम संबंधित, तो सलेम किस चीज़ से संबंधित है? तो क्या यह लोहा उत्पादन से संबंधित है, तांबा उत्पादन से संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से, या फिर सोना उत्पादन से? तो जो सलेम है वो सलेम दोस्तों, जो सलेम है, सलेम लोहा उत्पादन से लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो सलेम लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया एक का। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव में कहा जा रहा है, हुबली किस राज्य में है? यानी कि हुबली नामक जो जगह है, हुबली, ये हुबली किस राज्य में है? तो हुबली जो है वो हुबली कर्नाटक में है। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर है। ठीक है, तो हुबली किस राज्य में है? तो हुबली कर्नाटक राज्य में है। आगे देखते हैं हमारा आगे का जो क्वेश्चन है 3 नंबर, उदयपुर किस राज्य में है? यानी कि जो उदयपुर नामक जगह है, उदयपुर नगर है, वो उदयपुर नगर किस राज्य में है? या राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है, या फिर हरियाणा में है? तो जो उदयपुर है, उदयपुर हमारा राजस्थान में। ठीक है, उदयपुर राजस्थान में स्थित है। आगे है, सिंगरैनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो सिंगरैनी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ सिंगरैनी नहीं, यहाँ सिंगरौली होना चाहिए, सिंगरौली, सिंगरौली। ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है। ठीक है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, नोएडा किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो कि नोएडा शहर है, नगर है, नोएडा शहर किस राज्य में है? तो नोएडा जो है वो हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो नोएडा किस राज्य में है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। आगे देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? हमारे देश में जितना भी सोना का उत्पादन होता है, वो सोना सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन होता है सोना का कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो सबसे अधिक सोना का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो ये कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी फैलती है?
यानी कि जो सबसे अधिक बीमारियां फैलती है, कोई सा भी बीमारी हो, वो सबसे अधिक किस प्रदूषण द्वारा फैलती है? तो सबसे अधिक बीमारी जल प्रदूषण द्वारा फैलती है। ठीक है, जल प्रदूषण द्वारा। आगे देख लीजिए, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? यानी जो नागपुर योजना है ये किस परिवहन से संबंधित है? तो नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। आगे है, जननांगीकी संक्रमण किसने दी है? यानी कि जननांगीकी संक्रमण का जो परिभाषा है ये किसने दिया है? तो ये दिया है नोएस्टीन ने। आगे है, निम्न में कौन खाद्य फसल है? यानी कौन सा फसल जो कि खाया जाता है? तो ये गेहूँ, गन्ना, कॉफ़ी, चुकंदर। तो इसमें से खाद्य फसल है जो, तो वो है गेहूँ। क्या हमारा खाद्य फसल है, इसको खाया जाता है। आगे देख लीजिए, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? यानी कि कौन सा है जो भूमि उपयोग के संवर्ग में नहीं है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है मैदानी भाग, मैदानी भूमि, कृष्ट भूमि, पर्वतीय भूमि या फिर वन। तो जो वन है ये भूमि उपयोग का संवर्ग नहीं है, ये खेती के लायक भूमि नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि वनों में पेड़ लगे होते हैं तो हम वहाँ खेती नहीं कर सकते, जब उसको हम पेड़ हटाएंगे तो ही वहाँ खेती हो सकती है। अगला है, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? यानी कि गोंडवाना कोयला जो है, गोंडवाना प्रकार का जो कोयला है, गोंडवाना समूह का कोयला, ये किस राज्य में पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह का कोयला जो है वो झारखंड में पाया जाता है। आगे ऑब्जेक्टिव है 13 नंबर, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यानी कि चाय जो सबसे अधिक बनाया जाता है, ये चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये सबसे अधिक उत्पादन होता है चीन में। ठीक है, तो हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन था, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। आगे देखिए, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि रेलवे को जो विभिन्न मंडलों में बांटा गया है, तो उन्हीं में से एक मंडल है मध्य पूर्व। ठीक है, तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। और हम आगे का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि कौन सा आयु वर्ग है 4 ऑप्शन में से जो कि कार्यशील जनसंख्या, जो कि कार्य करने के लिए जनसंख्या होती है, उसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है 15 से 25 वर्ष। यानी कि कोई भी कार्यशील वर्ग होता है 25 वर्ष के बाद काम नहीं करता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए, 15 से 50 वर्ष, यानी कि कोई है जो कि 15 से सिर्फ 50 वर्ष तक कार्य करता है, ये भी गलत हो गया हमारा। आगे है 15 से 59 वर्ग, ये सही है। ठीक है, तो जो निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या, यानी कि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो हमारा ऑप्शन सी है 15 से 59। तो जो 15 से 59 वर्ग में जो भी लोग आएंगे वो सब बिल्कुल कार्यशील जनसंख्या के लोग होते हैं। आगे देख सकते हैं, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? यानी कि जहाँ पर्वतीय भाग होता है, जो जैसे जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो पर्वतीय इलाका है, तो पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो पर्वतीय भागों में बिल्कुल सीढ़ी नुमा बस्ती पाई जाती है। ठीक है, सीढ़ी नुमा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? यानी कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मतलब ऑप्शन है
जहाँ की सघन जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या अन्य देशों की अपेक्षा या फिर अन्य राज्यों की अपेक्षा जनसंख्या वहाँ अधिक पाई जाती है। तो वो सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में। ठीक है, देखिए मरुस्थल क्षेत्र में जनसंख्या नहीं पाई जाएगी, ध्रुवीय प्रदेश में जनसंख्या नहीं पाई जाती है, भूमध्य रेखा में भी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर जो हो गया वो है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में। आगे है स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, यानी कि स्वेज नहर है जो ये किन महासागरों या फिर किन सागरों के बीच है। तो स्वेज नहर है जो है वे स्वेज नहर है भूमध्य सागर एवं लाल सागर के बीच। सी हमारा राइट आंसर है, ग ऑप्शन, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। ग बिल्कुल राइट आंसर सही है 18 का। आगे देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इसका घ हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जेनेवा में। आगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी कि भारत में अगर सिर्फ भारत में क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व क्या है, यानी कि भारत में जनसंख्या जो सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है हमारे बिहार में। अगला ऑब्जेक्टिव है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कब का पूछा हुआ है, 2009 का पूछा हुआ है। 2009 में हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 10 थी, लेकिन अभी ये केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें से कहीं भी अभी 8 तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ 10 दिया हुआ है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको 2023 एग्जाम में पूछा जाता है तो हाँ ऑप्शन में रहेगा 8, तो 8 को हमारे को बिल्कुल सही लगाना है, क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, यानी कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो क्या रबर रोपण कृषि है, प्रारंभिक अस्थायी कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है या फिर मिश्रित कृषि है। तो जो रबर है वो रबर क्या है, रोपण कृषि है। आगे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। आगे देखिए किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, यानी कि किस महाद्वीप में जो जनसंख्या की वृद्धि है वो जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है। तो ये सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में जनसंख्या की वृद्धि। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी जो महाराष्ट्र राज्य में सोलापुर है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। आगे देखिए जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि सबसे अधिक जो जूट का उत्पादन होता है वो किस क्षेत्र में होता है, तो जो होता है तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है गंगा के डेल्टा क्षेत्र में। पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो पाराद्वीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा राज्य में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप उसका मुझे सीरियल नंबर कमेंट में ज़रूर बता दें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी आपको ये 2009 का ऑब्जेक्टिव वीडियो आ गया है और कल 2010 का भी ऑब्जेक्टिव वीडियो आ जाएगा और 2011 का भी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।